मैं जाऊंगी माँ पानी भरने की तो मेरी बातों को रेखा और सुनो ध्यान से मेरी बातों को रेखा। और सुनो ध्यान से साफ कपड़े सभी करके लाओगी तुम। यही घड़ा ले लो और पल घट को जा या घड़ा पानी भर करके लाएगी तुम। देखा तुम्हें आज कपड़े धोना पड़ेगा और एक घड़ा ले ले परघट को जा और पानी भी भर कर लाएगी। तो माता जी कोई शिकवा करूंगी नहीं। अच्छा ओ माता जी कोई शिकवा अरे करूंगी नहीं। पानी भर के मैं खाना आपके वास्ते काम कर लाऊंगी। आपके वास्ते काम कर लाऊंगी। लगा पानी भर भर के लाऊंगी। द्वारपाल माँ क्या है? मैं काम करूंगी माँ और बिल्कुल मुझे मत मारिए। द्वारपाल जो घर में कपड़ा रखा है वो ले आओ, एक घड़ा ले आओ और जाकर दोनों लोग जाओ और कपड़े धोकर और पानी भी लाना है रेखा को। हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। घड़ा ले आओ कि कपड़ा? द्वारपाल मुझे खड़ा दीजिए। जो संभाल के लियो अंधारा और वैसे खो जानी तो हर अम्मा अब कोई नुकसान होगा तो वहां डाल जाओ। हाथ हमार पकड़ो तो हमें टको तो ले चले थी। या भगवान या भोलेनाथ ये कैसा करिश्मा दिखा रहे हैं कि एक अंधी बेटी के ऊपर तरस नहीं खाया। ये सौतेली है। भेज रहे हैं कि जा करके घड़ा से पानी लेकर आइए कपड़ा धोई लाओ। चलो हम मदद तहार करब। अरे जलम कई अंधरी हे जलम कई अंधरी अरे बहिनी हमार हो जा लमकई अंधरी। अरे बहिनी हमार हो जा
बबाही घर गगरी हो जाती बहिनी हमार हो देखो बहन रेखा, अब हम लोग इस नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। तो चलो बैठो, हम कपड़ा धोई था, अब अगर भर लेबे अब लेके चल दिए। ओ क्या गुना बनाई, ओ क्या गुना बनाई, अरे राम जी बिगड़ी है क्या गुना बनाई, राम जी बिगड़ी है क्या गुना। बना बनाया काम सब चौपट कर दिया। बताओ कगरिया फोड़ आ रहे हो आए। गगरिया फोड़ आ रहे वैसे तोहार सौतेली माँ खौरियान रहे। अब कहीं है पनिया का होगा गगरी तो फोड़ रहे घड़ा फूट गया। और तो मैंने हुआ था फाड़ तुका कहन कि धीरे धीरे चलो अंधरा तो अब तो मुम्बा जान पाएगी तो मुझे बहुत मारेगी द्वारपाल। द्वारपाल चलो माँ के पास मुझे ले चलो। चलो महारानी की जय हो। हम सब कपड़ा धोई लायन। लेकिन रेखा माँ ये बता
अरे कहाँ कपड़े को छोड़ और आई कमीनी। कहाँ कपड़े को छोड़ आई कमीनी, धड़ा को कहाँ फोड़ आई कमीनी। खूब खा कर मोटी हुई बेहया तू, खूब खा कर मोटी हुई बेहया तू, नहीं काबू में दिल लगाई कमीनी, नहीं काबू में दिल कमीनी। ये बता कि घड़ा कहाँ फोड़ कर आई? और मेरी माँ मुझे इसी तरह से न पालो, मुझे इसी तरह से न मारो, मेरी माँ मुझे इसी तरह से न मारो, ओ मेरे आबरू पे न कोड़ा। देखा तू हरामजादी कोई काम ढंग से नहीं करती है। और तुझे बेहया क्यों शर्म ना है आती? तुझे बेहया क्यों शर्म ना है आती? बिना मार खाए भी आंसू। मेरी महल से तू अभी भागी जाओ, मेरी महल से तू अभी भागी जाओ, यहाँ पर दोबारा ना और चलाना नहीं, रोक लो हाथ मारो। और चलाना नहीं, क्या खाता है बहन कि बता दो मुझे, एक आंधी को क्यों तू और है मरती, क्या खाता है बहन की बता। तो हाय भैया खता, अरे कुछ न मैंने किया, हाय भैया खता। अच्छा और कुछ न मैंने किया, पानी भरने को पलघट में भेजी है माँ, ठोकर मुझको लगा मैं संभल ना सकी, चोट मुझको लगाया और टूटा था। ये बात है तो तुम्हें इसने पनघट पर फेंक दिया और तुम्हें चोट लग गई। वाह माँ, तो क्यों न चल ली और तुम आई तब क्यों न भगवान की तूने और खा नहीं मेरी अंधी बहन को।
बापू से बदला और करके सभी देखना इसकी करनी पर आएगा। हरामजादी, तूने हमारे अंधी बहन पर इतना सितम भी ढाती हो और ये फरियाद पिताजी से बताओगी? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। तो चाहे जिसके भूल और जाके फरियाद कर, चाहे जिसके और जाके फरियाद कर, तेरा फरियाद कोई सुनेगा नहीं। देख के चुगली मुझे अब और जलाने लगी, झूठी चुगली पर कोई हमारा अपमान किया हो, लेकिन याद रखो अगर तुम्हें मैंने दर पर नहीं भटका तो मेरा नाम सौतेली राजा। हरामजादी, जाओ आज मैं देखता हूँ कि पिताजी तुम्हारा झूठा चुगली सुनते हैं। ठीक है या हम दोनों का? ठीक है चलो। बहन, ये सितम के ऊपर सितम तुम्हारे ऊपर ढाती है और ऊपर से पिताजी के पास शिकायत लेकर गई है। ठीक है, चलो हम लोग भी दरबार में चलते हैं। आज देखते हैं कि पिताजी माँ की शिकायत सुनते हैं या हमारा और तुम्हारा। ओ प्रभु लई लो खबरिया, ओ प्रभु लई लो खबरिया हम, ओ गरीबन की प्रभु लई लो खबरिया हम, गरीबन की प्रभु लई लो खबरिया हम। प्रभु लई लो खबरिया दोनों की, प्रभु लई लो खबरिया। चलो भाई, देखिए हमारे राजमहल का क्या समाचार है? बढ़िया है, ना ही बढ़िया है। क्यों? बड़ा दिक्कत कुल मामला है। क्या बात है? कि आपकी जो महारानी है, हाँ, वो रेखा बेटी को बहुत सता रही है। ठीक है, ये मैं समझता हूँ और कई रोज से यही देखता हूँ और शिकायत मुझे मिलता है, लेकिन हाँ राजन, मैं इंतजार करता हूँ। बताने की क्या बात है, आपको समझदार है। महाराज, दो बच्चे बच्ची बहुत ही और हो गए आपके, बच्चे बच्ची बहुत ही और हो गए आपके, और इसमें है इज्जत हमारी नहीं। आज समझी कि मतलब और का संसार में गलती मेरी है कुछ तुम्हारी
देती हो, लेकिन सुनिए, मैंने समझाओ कि तुम्हें सही कह रही, मैंने माना ही तुम। और सही कह रही, नारियों का विश्वास न संसार में, अक्ल से काम जिसने लिया न कभी, डूब जाती है कश्ती मजेदार में। ये तो पहले ही मालूम था महाराज कि आप हमारी बातों का विश्वास नहीं करोगे। महारानी, क्या है? मैं हमेशा यही सोचता हूँ, और जो शख्स अकल से काम नहीं लेता है उसका नाव मजेदार में डूबता है। वो तो मुझे मालूम था कि आप हमारी बात कभी नहीं मानोगे। तो माँ की सखी पिताजी और पढ़ी जा रही, माँ की सखी पिता और पढ़ी जा रही, देख लीजिए पहल कि ये क्या हाल है, आपकी खोप कुछ भी और रखाई पिता, खींच रेखा बहन की क्या हाल है आप। बताइए क्या बात है, और महारानी तुम्हें क्यों सताती है? तो हाय पिताजी खता कुछ ना मैंने किया, पानी भरने को पल घट पे भेजी है माँ। हाय पिताजी खता कुछ ना मैंने किया, पानी भरने को पल घट पे भेजी है माँ। ठोकर मुझे को लगी मैं संभल ना सकी, ठोकर मुझे को लगी मैं संभल ना सकी, चोट मुझे को लगायो और टूटा खड़ा। किस लिए बच्ची पे ढाया ये जुल्म सितम, किस लिए बेटी पे? हाँ है जुल्म सितम, मेरी रेखा सुता से हुई क्या खता, मुफ्त में बेटी को तू सताती हो क्यों, रेखा की गलती मुझसे ही कीजिए बताओ। आज ये पनघट को गई थी द्वारपाल के साथ, और कपड़े भी छोड़िए और घड़ा भी फोड़ कर आई, इसीलिए मैंने उसे मारा है। तो हुक्म से किसके बेटी को भेजा वहाँ, हुक्म से किसके बेटी? है भेजा वहाँ, अपने हाथों से कपड़ा क्यों नहीं धो लिया, मेरे बेटी पे ढाती जुल्म ये सितम, जीते जी क्यों न आंखें तू ही फोड़ दिया। लेकिन ये बताओ महाराज कि जब रेखा काम नहीं करेगी, द्वारपाल भी काम नहीं करेगा, तो